बहुत बहुत स्वागत है एजाज भाई। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए। प्लीज ट्रैफिक को प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, गाड़ियों को जाने दीजिए। प्लीज सेटल हो जाइए। प्लीज सेटल हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सभा शुरू हो तो प्लीज सेटल हो जाइए। लोगों को जाने दीजिए, ट्रैफिक को रोकने मत दीजिए, धक्का मुक्की प्लीज मत कीजिए। पहले हम सब यहाँ जिस शख्सियत के लिए आए हैं वो शख्सियत एजाज खान किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। एजाज भाई को हम अक्सर और ज्यादातर लोग 3 वजूहात की वजह से जानते हैं। पहली वजह कि ये एक बिग बॉस के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट रह चुके हैं। दूसरी वजह इनकी बेबाकी और हक बात करना, जालिम की आंख में आंख डालकर बात करना, यह दूसरी वजह है। और तीसरी वजह इनका एनजीओ अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, जिसके जरिए हजारों मरीजों को अस्पताल के बिल्स माफ कराए गए, पे किए गए और कई लाखों गरीबों की मदद की गई। लेकिन एक और चौथी वजह है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जान लें। काफी लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को एक बार याद रखिएगा कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी एजाज भाई की जो जिंदगी रही है अब तक बहुत दिलचस्प। बहैसियत भाई मैं कुछ उनके जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे रोशनी डालना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब उस पर गौर फरमाएं। सबसे पहली मकबूलियत एजाज भाई बिग बॉस सीजन 7 की पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला इज्जत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने लगी। अल्लाह का ये करम है, नवाजा। इसके बावजूद वही दौर में हमारे मुल्क में उसी वक्त में एक जालिम बादशाह को हम पर जरूरी नहीं समझता बावजू वजू ना टूट जाए। एजाज भाई उस दौर में जो सबसे पॉपुलर रह है, देश में फिरका परस्ती उरूज पर थी, उरूज पर। हर कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर हम सबको भटका दिया गया था। जहां देखो मीडिया हाउसेस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम के तमाशे शुरू हो गए।
आप हम सब इस चीज़ का गवाह है कि ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाटक चलते आए हैं, हम सब लोग, एक आम इंसान क्या कर सकता है वही करें हम भी, आप और हम खामोश। ऐसे इंसान के लिए जिसको अल्लाह ताला ने बहुत मकबूलियत दी, बहुत शोहरत दी, इस मुकाम पर अक्सर लोग आके चुप हो जाते हैं। नहीं चाहता कि किसी किस्म की परेशानी उनको या उनके घर वालों तक पहुंचे। एजाज भाई ने कभी कुछ नहीं सोचा कि क्योंकि उनको उनके जो तरबियत मिली है उनके वालिदैन की तरफ से, उनके वालिदैन ने हमेशा यही सिखाया है कि जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं और कभी हार नहीं मानना। यही वजह से एजाज भाई कभी जुल्म के आगे झुके नहीं। मुल्क के हालात बदतर हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत उरूज पर चल रही थी। एजाज भाई को हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग दी है, मैं कुछ बात करता हूँ तो इस मुल्क से बाहर के मुल्कों में भी मेरी आवाज़ सुनाई दी जाती है, तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ, जालिमों को जवाब दूँ। मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है उसको अमन में तब्दील करने की मैं क्यों ना कोशिश करूं। तो एजाज भाई ने ये अहद लिया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर अपने वीडियोस बनाने लगे। आप सब ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई के वीडियोस के जरिए उन्होंने जो जो बातें कही है वो बातों से अच्छों की नींदें हराम हो चुकी थी। कई लोग परेशान हो चुके थे, काफी लोग इस आवाज को बंद करने की साजिशों में लग गए। लोगों को खौफ होने लग गया कि ये एक मुसलमान की आवाज तो नहीं बन रहा है, क्या ये दलितों की आवाज तो नहीं बन रहा है, क्या ये पिछड़ों की आवाज तो नहीं बन रहा है, लिहाजा इसकी आवाज को दबाओ। और वहां से साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। नाकाम हुक्मरान, जालिम हुक्मरान कर भी क्या सकते थे। फॉल्स केसेस, झूठे केसेस में मुलविस कर देना उनका शौक है, उनका काम है कि एक भी आवाज उनके खिलाफ उठे उसे किसी तरह बंद कर दिया जाए। लेकिन एजाज भाई कभी रुके नहीं, क्योंकि जालिम के आगे सर झुकाने वाले का नाम एजाज खान नहीं है। इस वजह से काफी मुश्किलात एजाज भाई को सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलात पेश आई। हेलो, अभी इलेक्शन जीते नहीं, अभी से आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं तो नहीं, माइक ही बंद करना चाह रहे हैं फिलहाल जी। तो काफी मुश्किलात एक बड़े ओहदे पे रहने वाले के लिए बेबाक होकर बातें रखना आसान नहीं होता। आप कई फिल्मों के सितारों को देखे होंगे जो कभी कोई मुद्दे पर मुंह नहीं खोलते। उनको डर होता है कि कहीं हमारी इस बात से कोई दूसरे तबके को नुकसान ना पहुंचे या मेरी फैन फॉलोइंग में असर ना पड़ जाए। भले वो उनके बोलने से बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन कभी उन्होंने सच का साथ नहीं दिया, क्योंकि सच का साथ देने एजाज खान अभी जिंदा है। एजाज खान ने वो जिम्मेदारी उठाई, भले किसी ने उनका साथ दिया या ना दिया,
एजाज भाई ने हमेशा सच का साथ दिया। आप सब इस बात के गवाह है। आप ही के एरिया के एक लड़का ताहिर, मरहूम ताहिर, जो एजाज भाई के पास किसी वजह किसी तरह तक पहुंच गया था, हार्ट ट्रांसप्लांट का केस था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच नहीं सकता। एजाज भाई ने उस बच्चे की मदद करने हर दर बदर घूमा, हर अस्पताल गए, अपने जेब का पैसा खर्च करके उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। तो आप ही के एरिया का लड़का था, इसलिए मैं ये टॉपिक निकाल रहा हूँ। यहाँ पे किसी को नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब इस बात के गवाह हैं, एजाज भाई ने अपने एनजीओ के जरिए किस तरह लोगों की मदद की है। धीरूभाई अंबानी जैसे अस्पताल जहाँ पर उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने धरना दिया, वहां हो रहे नाइंसाफी, एक आम इंसान का खून चूसा जा रहा था। कम से कम 3 लाख से कम कोई बिल नहीं बनता है वहां पर। जब एजाज भाई ताहिर के इलाज के लिए वहां पहुंचे तो उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं। जब वहां पर रमजान का पूरा महीना अस्पताल के बाहर इफ्तार किया गया, तरावी पढ़ी गई, नमाजें अदा की गई, वहां पर जब हम खड़े होते थे, अस्पताल से दूसरे पेशेंट्स आते थे और वो कहते थे कि भाई हम पर जुल्म हो रहा है, 3 लाख की बात हुई थी, पेशेंट को अब छोड़ा नहीं जा रहा है और 4 लाख पूछ रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? इसी के लिए एजाज भाई ने आवाज उठाई। लेकिन एजाज भाई को ये इल्म था कि जिससे वो जंग छेड़ रहे हैं वो बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन किसी भी हाल झुकने वाले का नाम एजाज खान नहीं है। ताकतवर से ताकतवर ताकत एजाज खान के जज्बे को रोक नहीं सकी। उसने बराबर की टक्कर ली और वहां से हटा नहीं। इस बात का आप सब लोग गवाही देंगे कि एजाज भाई के एनजीओ के जरिए जितने लोगों की मदद की गई, वो बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब गवाह है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कभी चेक भी कर लें। जब एनजीओ की हम लोग ने शुरुआत की थी एजाज भाई, तो 4 नंबर दिए गए थे फोन के, एक नंबर मेरा भी था उसमें। तो एजाज भाई ने कहा था कि पूरे कॉल्स रिसीव करना और पूरी कोशिश करना मदद करने की। तो दिन में 150 से 200 कॉल्स आते थे। एजाज भाई का कहना था कि जिस दिन कॉल आ रहा है 80% लोगों के काम उसी दिन हो जाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्पीड से काम हो रहे थे, ये भी दुश्मनों को देखा नहीं गया। फिर साजिशें की गई, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, लोगों को लगाया गया एजाज भाई के पीछे कि किसी तरह इसकी आवाज को रोका जाए। और वही हुआ। एक लड़की की मदद के चक्कर में एजाज भाई को ऐसे केस में डाल दिया गया। अस्पताल का केस था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो उसमें एजाज भाई ने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आवाज़ हुकूमत के खिलाफ थी, लोगों को देखा नहीं गया और एजाज भाई को 4 महीने की जेल हो गई थी। ये सोचकर अंदर किए थे कि
अब ये अंदर चला गया है, अब इसकी आवाज दब जाएगी, बंद हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, या ये इंसान कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये इंसान वापस आया और डबल स्पीड से काम किया। इनके काम की तारीफ मैं करना नहीं चाहता। इन्होंने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ने इनको इस काम के लिए चुना है। उसके बाद कोविड का दौर आया, कोविड की वबा फैली, और जब एक भाई अपने भाई से हाथ मिलाने कत रहा था, तो उस दौर में एजाज भाई ने पीपी किट पहनकर सड़कों पर निकलकर लोगों की मदद की, लोगों के घर घर पहुंच के राशन पहुंचाया, लोगों की मदद की। जो मजदूर थे उनके अपने अपने शहरों तक पहुंचाया। ये और बात है कि प्रमोट सोनू सूद को किया गया क्योंकि वहां मसला और था। लेकिन आज का ये दौर डिजिटल दौर है और आप सब जानते हैं कि एजाज भाई के काम कितना ज़्यादा बड़े हैं और कितना ज़्यादा वायरल होते आए हैं। हर किस्म से कोशिश की गई कि इस आवाज़ को रुका दी जाए, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। आखिर में, आवाज़ मत कीजिएगा प्लीज़, आखिर में 26 महीने की जेल एजाज भाई को कर दी गई। एक इंसान, एक सेलिब्रिटी, जो शान और शौकत से रहने वाला एक सेलिब्रिटी, अचानक से बिना किसी गुनाह, बिना किसी के वजह के उसको 26 महीने के लिए अर्थर रोड जेल में डाल दिया जाता है। क्या दौर से वो और उनका परिवार गुजरा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। स्टेज पर उनके वालिद मोहतरम मौजूद है। मैं गवाह हूं इस बात का कि अर्थर रोड जेल के बाहर बेचारे 4-4 घंटा धूप में, गर्मी में, पसीने में अपने औलाद की दीदार के लिए इंतजार करते थे। ये उनकी फैमिली को जो तकलीफ दी गई, इसकी वजह कोई एजाज खान ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई मल्टी करोड़ स्कैम नहीं किया। उसने एक ही गुनाह किया कि उसने सच की आवाज उठाई, हक की बात करी और जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करी। मैं आज आपसे वोट की अपील इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि अगर एजाज खान जैसा शख्सियत हमारे बीच है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम उनकी ताकत बने, उनको सपोर्ट करें। एजाज भाई का सिंबल है डंबल। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके गले में किसी पार्टी का पट्टा नहीं है। इनकी आवाज कोई कभी दबा नहीं सकेगा। इनको काम करना आता है और काम करवाना आता है। आपके मसले मसाइल अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजाज खान है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब हम यहाँ दौरे पे थे तो काफ़ी लोगों से पूछा गया था कि आपके एमपी कैंडिडेट के नाम आप जानते हैं क्या? तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपने एमपी कैंडिडेट के नाम ही नहीं जानते, क्योंकि इंसान का नाम उसके काम से होता है। जब काम ही नहीं किया गया तो नाम कहाँ से होगा? इस शख्स का काम इसकी गवाही देता है। और मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट बिल्कुल और बिल्कुल प्लीज़ एजाज खान के हक में दीजिए, जिनका चुनाव चिन्ह है डंबल। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं चाहूँगा कि विकी सिंह साहब जो एक सोशल वर्कर है, वो प्लीज़ माइक पे पास आए
और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। अच्छा आता है का आता वैकेंसी है का अच्छा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। अप्लाई ना मिलाता ना तुम्हारा फोन अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोश कम लग रहा है वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। एक एहसान वाहिगुरु, और ये एहसान वाहिगुरु सच्चाई के लिए मांग रहा हूं। सोशल मीडिया में मैं मेरे भाई को देखता है वाहिगुरु, वाकई उस खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा वाहिगुरु। एनजीओ का नाम भी अल्लाह का बंदा वाहिगुरु। और इस स्टेज में वाहिगुरु कोई 15 लाख का भाषण नहीं देगा कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएगा। इस स्टेज में कोई फेंका फाकी नहीं होगा वाहिगुरु। जब बिना पावर में रहे इतना कुछ कर सकता है, अगर पावर में आ गया तो क्या नहीं करेगा। मिलके करेंगे वाहिगुरु, मिलके। और पूरी दुनिया को दिखाएंगे पठान और खालसा का बॉन्डिंग क्या है। पठान और खालसा जब साथ खड़े रहेंगे ना तो कोई नहीं दिखेगा सामने वाहिगुरु। लड़ने वाले ये दो है, इतिहास, हिस्ट्री, लड़ने वाले वाहिगुरु। तो मेरा भाई लड़ रहा है, और सबसे प्राउड मूवमेंट है उस पिता को जो बाजू में बैठा है ना, कि मेरे बेटे ने ये नाम कमाया, मेरे बेटे ने ये प्यार कमाया। और वाकई में जो सच ठोक के बोलता है ना वो जेल जाता है, जो सच ठोक के बोलता है। तो मेरा भाई सच्चा था, जेल गया, सजा भी काटा, लेकिन इतना है ये रुकने वाला नहीं है। अरे क्या है बिग बॉस का शो? अरे इधर वॉइस बिग बॉस है यार। ये क्या टाइटल, क्या ये जीतने वाले कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। यहाँ पर सीने में तिरंगा है, सीने में तिरंगा है। ये हर कोई साथ लेके नहीं चलता है, खाली एक दिन पहनते 15 अगस्त। 15 अगस्त में दिखाएंगे हाँ हम देशभक्त हैं, लेकिन देख मेरा भाई हमेशा दिखता है इसी तिरंगे में दिखता है। और मैं जब पनवेल से आ सकता हूं यहाँ पे, तो मुंबई नॉर्थ की पब्लिक ना वाहिगुरु एक चिन्ह डंबल। और वाकई में मेरे भाई ने वही चीज चूज किया जो हम दोनों को लगता है, डंबल। तो इसके लिए वाहिगुरु बंदा सच्चा है, इसके लिए यहाँ पे बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं तो अपन किसी के लिए ऐसा बोलता नहीं। और सच हमेशा जीतता है। और एक बात, बिन पावर का इतना कुछ किया, तो एक इमेजिन करो अगर पावर में आ गया ना, तूफान आएगा, तूफान। खाली एक ही सीट चाहिए, एक ही। वाकई में देश नहीं बिकेगा, देश बिकने से बचेगा, देश बिकने से बचेगा। हर 15 मिनट में वाहिगुरु इस देश में ना रेप होता है, हर 15 मिनट में। एक बेटी क्या नहीं फेस करती अपने इस तिरंगे के नीचे वाहिगुरु। लेकिन ये पठान अगर आ गया ना, शायद 15 मिनट ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ठोक के सेवा करेंगे, मिलके साथ खड़े रहेंगे वाहिगुरु। एक ही गाड़ी में जाएंगे, शायद एक ही बुलेट में जाएंगे, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वाहिगुरु। तो ये जो प्यार है ना वाहिगुरु, जो ये कमाया ना, ये जो प्यार कमाया, और वाकई में अपने इस देश का पीएम भी इतना जिगरा रख के नहीं बैठ पाएगा यहाँ पर बिना सिक्योरिटी के। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं वाहिगुरु, सब ओपन में बैठे हैं यहाँ पर। और ये जो प्यार है ना, ये मुंबई की पब्लिक बनता